नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त खबर असरदार का हो गया है। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बिहार की खबर के साथ, जहां सियासी गहमा गहमी काफी तेज है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकें हो रही हैं। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हो रही है बड़ी बैठक, तो पटना में लालू प्रसाद की आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की है। नीतीश कुमार के घर की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। सियासी हलचल तेज है। इंडिया अलायंस के साथी आरजेडी और जेडीयू क्या साथ रह पाएंगे, ये इसको लेकर भी यहां लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकें हो रही हैं। अमित शाह के घर बड़ी बैठक। जेपी नड्डा ने भी अपनी बैठक को रद्द किया है, अपने दौरे को माफ कीजिएगा रद्द किया है। वोटर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने नमो नव मतदाता सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की सबसे अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी बड़ा हमला बोला। के लिए जरूरी है कि अगले भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करने जा रहे 7 करोड़ से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक वोट देश को पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार देगा। आपका एक वोट देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाएगा। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद की वजह से युवाओं को मौके नहीं मिल पाते और ये एक बीमारी की तरह है। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों को हराने की अपील भी की। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। युवाओं को संदेश के बहाने कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर परिवारवाद वाला वार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों के नेताओं की सोच युवा विरोधी होती है, इसीलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया गया है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी मोदी को चुनते हैं। थीम सॉन्ग में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र है। युवा नव मतदाता सम्मेलन में इसका म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लॉन्च किया। बीजेपी के मुताबिक ये कैंपेन स्लोगन नहीं बल्कि जनभावना है।
थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। तो लोकसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही एक्शन मोड में हैं। भोपाल में बीजेपी ने गांव चलो अभियान पर मंथन किया, तो उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इंदौर के राऊ विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। लोकसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भोपाल में बीजेपी ने गांव चलो अभियान पर मंथन किया। इस अभियान के तहत 4 फरवरी से यह अभियान शुरू होगा, 11 फरवरी तक अभियान चलेगा। बीजेपी नेता एक दिन गांव में बिताएंगे, सीएम से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक गांव जाएंगे, केंद्र और राज्य की योजनाएं गांव में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता 48 घंटे उसे अपने एक गांव में 24 घंटे उसको एक गांव के अंदर रहना है। तो इसलिए सबके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या कैबिनेट के मंत्री हो, या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे, एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। उधर विधानसभा में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने विधानसभा में पहुंचे और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस सीट से विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी हार गए थे, लिहाजा जीतू ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने की अपील की। तो दोनों ही दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कामयाबी किसे मिलती है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। न्यूज 18 पर ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 के पास सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मंदिर के कई सबूत हैं। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। 5000 साल पहले दीवार का निर्माण हुआ, जबकि मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराना अवशेष मिला है। व्यास जी के तहखाने में अर्घा खंडित शिवलिंग मिले हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार में त्रिशूल की कई आकृति मिली है। हनुमान जी, गणेश जी की खंडित मूर्तियां भी मिली है। मस्जिद में औरंगजेब के शासनकाल की भी निशानी मिली है, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल का खंडित शिलापट मिला है, जिस पर फारसी भाषा में लिखा गया है। तो कई सबूत मिले हैं कि वहां पर मंदिर था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और इसकी कॉपी न्यूज 18 के पास है। पश्चिमी दीवार जो है वो नागर शैली में बनी है। ये भी एक महत्वपूर्ण सबूत है, क्योंकि भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो नागर शैली में बनाए गए हैं, और भव्य राम मंदिर में भी नागर शैली का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा खजुराहो और दक्षिण के कई मंदिर जो नागर शैली में बनाए गए हैं। 5000 साल पहले दीवार का निर्माण हुआ था, इसके सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। और जो मस्जिद का गुंबद है वो महज 350 साल पुराना ही है। दीवार के नीचे 1000 साल पहले के पुराने अवशेष मिले हैं। तहखाने में अर्धा है, कई खंडित शिवलिंग मिले हैं। दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूद है। हनुमान और गणेश की खंडित मूर्तियां भी यहां से मिली हैं। इसके अलावा मस्जिद में औरंगजेब काल का शिलापट मिला है। इसमें फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी हुई। सर्वे रिपोर्ट की कॉपी न्यूज 18 के पास है।
सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मंदिर के कई सबूत हैं। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। हनुमान जी, गणेश जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं, यहां से खंडित शिवलिंग मिले हैं। शिलापट मिला है जिसमें फारसी में लिखा हुआ है और जो मस्जिद का गुंबद है दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डेटेड 21 जुलाई सो एंड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। All the objects which were noticed during the ASI survey in complex were duly documented. मतलब जितनी चीजें ASI ने वहाँ पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। These objects including inscriptions, sculptures, coins, architectural fragments, pottery and objects of terracotta, stone, metals and glass. Objects which were required first aid treatment were treated at the site. In compliance of the order dated 13 September, these objects were handed over to the district administration. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। Scientific investigation, survey operations were carried out carefully, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure. अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1-2 m depth towards the north door. A steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. The presence of rectangular gravel fill passage akin to a side opening doors towards the south is observed at a depth of 46 m at the basement level in south corridor. A similar opening at the shallower level down to 3 m is observed in the north corridor, north of the north hall and west of the cellar. Rows of 3 to -4 m wide cellars are observed adjacent to the corridor area and 2 m wide well is concealed in cellar S1. इसका हिंदी अनुवाद यह है कि एसआई को अपने जीपीआर सर्वे में जो 6 पॉइंट उन्होंने उसमें लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि रो 3-4 m में जो वाइड सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे एएसआई ने डिटेल्ड फाइंडिंग दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन दी सेंट्रल चेंबर एंड मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई यस। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन दी सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो विष्णु शंकर जैन यहाँ पर एएसआई की रिपोर्ट में, सर्वे रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है उसकी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल।